भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश के भी 51 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा ने पहली लिस्ट में पिछड़ा कार्ड खेला है। दलितों में पासी समाज को सबसे ज्यादा टिकट दिए गए हैं। वहीं अगड़ों में 10 ब्राह्मण, 7 ठाकुर और 1 पारसी शामिल है। पार्टी ने 2019 में हारी हुई 14 सीटों में से 7 पर प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें से 4 पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। मोदी सरकार 2.0 में उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री और भाजपा के 10 मंत्रियों समेत 44 मौजूदा सांसदों को फिर से मैदान में उतारा गया है। मोदी सरकार 2.0 में यूपी में 15 मंत्री हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह की सीट गाजियाबाद और अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर सीट पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। उधर भाजपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। सूची जारी होने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार रात को ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच सीटों को लेकर बातचीत हुई। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पहले ही मिलकर सीटों के मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। हालांकि अभी भी सीटों की संख्या को लेकर पेच फंसा हुआ है। दोनों दल यूपी में कम से कम 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा की ओर से फिलहाल दोनों दलों को 1-1 सीट का ऑफर किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा की पहली लिस्ट में सलेमपुर, कुशीनगर, चंदौली, लालगंज, डुमरियागंज, जौनपुर समेत कई ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया, जिन पर सुभाषपा और निषाद पार्टी ने पहले से ही दावेदारी कर रखी थी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ की घोसी, देवरिया की सलेमपुर, बलिया के अलावा चंदौली सीट पर दावेदारी कर रखी थी, जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में से कोई 2 सीट मांग रहे थे। लेकिन भाजपा की पहली सूची में दोनों दलों की दावेदारी वाली कई सीटों पर उम्मीदवार उतर चुके हैं। ऐसे में अब राजभर और संजय निषाद चाहते हैं कि उनकी दावेदारी वाली सीटों में जो बची हैं, उनमें से ही सीटें मिल जाएं। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर, सुल्तानपुर, बलिया समेत कई ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई भाजपा नेताओं की भी नजर है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात करके अपने कोटे की सीटों पर भी स्थिति साफ करने का अनुरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा की ओर से दोनों नेताओं को फिलहाल 1-1 सीट देने की ही पेशकश की गई है, लेकिन दोनों नेता चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 2 सीटें जरूर मिले। सूत्रों का कहना है कि सुभाषपा को फिलहाल सिर्फ मऊ की घोसी सीट देने की ही बात कही गई है, लेकिन राजभर इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने घोसी के अलावा बलिया या गाजीपुर में से किसी भी एक सीट पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जबकि भाजपा ने राजभर को 1 सीट यूपी और 1 सीट बिहार में देने का ऑफर किया है। यूपी की गाजीपुर एक ऐसी सीट है जिस पर सुभाषपा व निषाद पार्टी की दावेदारी है। इस पर सुभाषपा की दावेदारी को अधिक मजबूत माना जा रहा है, जबकि निषाद पार्टी की सबसे पसंदीदा सीट भदोही है। सूत्रों के मुताबिक शाह से मुलाकात के दौरान ही राजभर ने गाजीपुर सीट देने की बात रखी है, लेकिन इस मांग को टाल दिया गया है। उधर सूत्रों का यह भी कहना है कि गाजीपुर सीट के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी अड़े हुए हैं। राजभर के बाद देर रात सिन्हा ने भी अमित शाह से मिलकर अपनी बात रखी है। कहा जा रहा है कि गाजीपुर सीट से भाजपा सिन्हा के पुत्र अनुभव सिन्हा को मैदान में उतार सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।